हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑल कन्फ्यूजन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में जो कोई जितने भी कन्फ्यूज़न है आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल क्या है? डीएनए और आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल है, यानी डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप के मिलने से बनता है। तो नाइट्रोजनस बेस हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है? नाइट्रोजनस बेस रहता है, शुगर जो रहता है पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन का शुगर रहेगा प्लस फास्फेट। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन था न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फास्फेट। जबकि न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, इसमें फास्फेट नहीं रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फास्फेट। और न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एब्सेंट रहेगा। अब नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का होता है, एक प्यूरिन्स, एक पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में क्या क्या होता है? एडनिन और ग्वानिन। तो ए एडनिन को रिप्रेजेंट करते ए से, ग्वानिन को जी से। तो प्यूरिन में क्या है? एडनिन है, ग्वानिन है। अब पायरिमिडीन में क्या है? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते सी से, थायमिन को रिप्रेजेंट करते टी से, यूरासिल को रिप्रेजेंट करते यू से। तो इस तरह हम देख लिए नाइट्रोजन बेस 2 टाइप का होता है, प्यूरिन, पायरिमिडीन। उसका प्यूरिन में होता है एडनिन, ग्वानिन, पायरिमिडीन में होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या होता है। डीएनए में शुगर होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, और आरएनए में शुगर होता है राइबोस शुगर होता है। यानी डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में, आरएनए में राइबोस शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या डिफरेंस रहता है डीएनए और आरएनए में? डीएनए और आरएनए में 3 नाइट्रोजन बेस सेम रहता है, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन डीएनए में भी रहता है, आरएनए में भी रहता है। सिर्फ आरएनए में थायमिन की जगह में यूरासिल रहता है। डीएनए में थायमिन रहता है और आरएनए में यूरासिल रहता है। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डीएनए के बारे में है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डीएनए। डीएनए फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय साइंटिस्ट फ्रेडरिच मिस्चर। फ्रेडरिच मिस्चर साइंटिस्ट ने डीएनए को पहली बार आइडेंटिफाई किया था। और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन क्रिक ने दिया था। और डीएनए का स्टडी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से विल्किंसन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने किया था। तो डीएनए फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक। स्टडी ऑफ डीएनए विथ एक्सरे विल्किंसन फ्रैंकलिन। और डीएनए के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, डीएनए जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। तो डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, और डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए एसिडिक इन नेचर और डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। और डीएनए के बारे में एक और रूल है, छागाफ्स रूल जिसको बोलते हैं। ये डीएनए के बारे में दिया गया है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन जो होता है इक्वल टू पैरामिडीन होता है। छागाफ्स रूल डीएनए के लिए क्या है? प्यूरिन इक्वल टू पैरामिडीन। तो एडनिन और ग्वानिन का अमाउंट जो होगा वो इक्वल होगा साइटोसिन और थायमिन के बराबर। यही चारगाफ रूल डीएनए के लिए। तो इस तरह हम लोग न्यूक्लिक एसिड का बहुत सा कन्फ्यूज़न और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।